आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज आपके प्रेस क्लासेस लेने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो नरगिस जावेद जो ग्रुप है, तो अल्लाह के फजलो करम से जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारे ये ग्रुप ने औरंगाबाद शहर के साथ साथ दौलताबाद, खुलदाबाद, झालटावाड़ा और मालीवाड़ी की जो बस्ती इनकी मदद की। मगर ज़रूरतें और भी ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे मदद के लिए आगे आना। सिर्फ इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। तो आप ये पिछले 3 महीने में कहाँ तक पहुँचे, कितने लोगों तक पहुँचे, कितने लोगों को आपने क्या मदद की? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, उसके अंदर है चिकल थाने का हिना नगर, शाहनगर, झालटावाड़ा और नारेगांव, फ़कीरवाड़ी, हरसुल, सईदा कॉलोनी, अंबर हिल और मालीवाड़ी की बस्ती और दौलताबाद की 3 बस्तियाँ। एक जो लाल मट्टी की जो बस्ती है वो, और जो वहाँ की दौलताबाद की जो घाटी है उसके पीछे की जो बस्ती मोमिनपुरा वो, और वहाँ पे जो दरगाह मोमिन आरिफ साहब की जो दरगाह की बस्ती है वो बस्ती, और खुलदाबाद की एक बस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारी मदद जब से लॉकडाउन लगा है, जब से चालू है और अभी भी चालू है। मगर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे 2 वक्त का सबसे पहले खाना पहुँचाए, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 जून के बाद से हमने उनके खाना बंद कर उसमें उन सबको वो बाटी कीटे। और उसमें अहम बात ये थी कि जितनी भी ये बस्तियाँ है सब में जितनी बेवाएँ हैं और जितने ज़रूरतमंद है, उसमें वहाँ पर ऐसे बहुत से बुज़ुर्ग हैं कि जिनको औलाद ही नहीं है या उनके औलाद उनको छोड़कर चले गए, तो उनके भी हमने लिस्टें बनाई है। चाहे दौलताबाद रहो, खुलदाबाद रहो, मालीवाड़ा रहो, हिना नगर रहो, अंबर हिल रहो, कोई भी, वहाँ की पूरी लिस्टें हमारे पास मौजूद है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने वहाँ पर जाकर मदद करना, या हमारे साथ में मिल के करो, या आप भी जाकर वहाँ मदद कर सकते हैं। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं टोटल? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हम तो शुरू में तो मैं अकेला ही था। जब मैंने कैसर कॉलोनी से काम को चालू किया तो मैं अकेला ही था, मगर बाद में अल्लाह ने उसको ऐसा किया कि कई महलों के लोग मेरे साथ में आके जुड़ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आगे बढ़ता चला गया। अभी ये औरंगाबाद शहर और ज़िला में जो है कोरोना की तादाद है ना बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। हाँ। और अभी ज़िला प्रशासन 1-2 रोज में कड़क लॉकडाउन का फैसला ले सकता है, तो ऐसे मौके पर आपकी आगे मदद करने की क्या तैयारी है ज़रूरतमंदों को? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी महल्ले सबकी सब हम तैयार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा मदद की जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन ने इनको पासेस देना चाहिए जो अभी लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि इन्होंने पिछले 3 महीने में जो काम किया अपने लेवल पे, इनके पास ना पासेस है, ना सियासी सपोर्ट है, ना अवामी सपोर्ट है। ये ऐसा हुआ कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया, ऐसा इनका काम की शुरुआत हुई। लेकिन अब इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का असल मकसद ये था कि इसको अब जो है तो अवाम की मदद वहाँ पहुँचनी चाहिए, क्योंकि नौजवान जुड़ जाते हैं जज्बात में काम करने के लिए, लेकिन एक स्टेप के बाद ये पता चलता है कि हम यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर शहर के जिम्मेदारान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इनकी मदद करे या इनके जरिए वहाँ पर जाके मदद करे। ये असल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। आपको तजुर्बा क्या है? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले तो हमने गरीबी कभी देखे नहीं थे, मगर वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि गरीबी किसे बोलते। वहाँ पर हमारे जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसे भी लोग थे जिनके घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, अल्लाह रहम करे। और बहुत से ऐसे घर है दौलताबाद की बस्तियों में कि अल्हम्दुलिल्लाह के खाली एक मियाँ बीवी रहते, वो भी बुज़ुर्ग है, कोई औलाद का सहारा नहीं, उनके घर में कुछ भी नहीं। तो ऐसे आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी फैमिली? तकरीबन जिनके जो बेवा हुए कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसे घर है जिनमें बेवा है, यतीम है, और ऐसे बुज़ुर्ग भी है कि 500 से ज़्यादा घर है। हमारे पास में उनकी लिस्टें मौजूद है, उनके मोबाइल्स नंबर के साथ में, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके एड्रेस के साथ में हमारे पास में जितनी भी बेवाएँ है, खुलदाबाद, दौलताबाद, पड़ेगांव, जितनी भी अतराफ़ में औरंगाबाद में भी है, तो जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है ऐसे 500 घरों की जहाँ तक हमारा जा रहा था हमेशा से, उनकी लिस्टें हमने बना रखी। तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए उनको। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या DSO वगैरह, या अपने पास जो फूड एंड ग्रेन डिपार्टमेंट्स हैं,
हाँ। तो उनसे कभी कांटेक्ट किया है आपने? अब वो तो असल में बीच में हमने करना चाहे थे कोशिश, मगर काम इतना था कि हमको वक्त ही नहीं मिला, और जो हमारे बच्चे गए थे मुलाकात के लिए तो उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। अभी तक किसी तरह के नहीं, हमारे को कोई किसने भी अभी तक सपोर्ट नहीं किया। मतलब जितने हमारे ग्रुप मेंबर थे और जितने महल्ले वाले मुझसे जुड़े थे यही, और उसमें पूरे के पूरे गरीब है, सबकी सब 100-200 कमाने वाले, और सब आम लोग हैं। आम लोग हैं एकदम। सपोर्ट आम लोगों का ही हुआ, ना कोई सियासी कोई पार्टी सियासी का हुआ। पार्टी नहीं कोई सियासी पार्टी का सपोर्ट नहीं हुआ, ना कोई। तो साहब आप जब जैसा आपने बोले कि भाई हाथ मजदूर लोग हैं, हाँ। हमको सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर इतना बड़ा कारवा लेके चढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे, तो फिर ये इसका नियोजन किस तरह से हो पा रहा? मतलब ये चावल है, घी है, ऐसा ही नहीं है? तो असल में अपन ने क्या करे, जो 16 महल्ले, मतलब हर महल्ले के अंदर बच्चे खाना बनाते हैं सब मिलकर। एक हर महल्ले में 50-60 बच्चों का ग्रुप है, वो सब पैसे मिलाते हैं और उसका खाना बनाते हैं। और मैंने उनको एक सेंटर दिया हुआ है, मतलब जो कैसर कॉलोनी वाले उनको हर्सुल दिया गया है कि भाई आप वहाँ चले जाओ। फिर जो अलग अलग, अब ये हमारे भाई है तो ये छोटा तकिया के रहने वाले, तो इनको सेंटर हमने दिए थे अंबर ही। तो ऐसे जितने 16 महल्ले हमसे जुड़े थे उनको 16 सेंटर हमने दे दिए थे, आप खाना बनाओ और उन तक खाना पहुँचाओ। जैसा आपने बताया कि 3 महीने के दौरान अपने वहाँ मदद नहीं पहुंची, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि शहर की जो और तंजीमें काम कर रही थी वो वहाँ तक पहुँचने में नाकाम रही? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों ने खिदमत की है औरंगाबाद में, माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है, सब ने खिदमत की। पर जहाँ हम गए वहाँ कोई दूसरा नहीं आया। कि आप खुद भी वहाँ पर बस्ती में जाकर पूछ सकते हैं कि नरगिस जावेद ग्रुप के अलावा आप लोगों को मदद मिली क्या। आप खुद जालटा बाटा की बस्ती, ये मालीवाड़ी की बस्ती, वो दौलताबाद की जो बस्ती है, कि आप खुद भी जाकर, जितने प्रेस वाले हो या आम इंसान भी जाकर वहाँ पूछ सकते हैं कि भाई नरगिस जावेद ग्रुप के अलावा कोई आया है आपके पास। अच्छा, इस सूचना में जब आप काम कर रहे थे, क्या औरंगाबाद के जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी हो, क्या वो लोगों ने आपसे राब्ता काम करने की कोशिश की कि भाई अच्छा काम करें, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, या आपने उनसे मदद करने की नहीं, ना वो हमारे पास आए, ना वो हमारे पास आए, ना हम उनके पास गए। आपने जैसे बताया कि नरगिस जावेद ग्रुप जहाँ काम कर रहा होगा दूसरा कोई नहीं आया। नहीं, हिना नगर में हमारे हिसाब से बहुत सारी तंजीमों ने काम करी, उसका क्या होना? नहीं, जो हिना नगर में जहाँ अन्नू काका का घर है, तो उतना जितना एरिया है उतने एरिया में हमारे अलावा कोई नहीं है। आपका मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद खुद की तशहीर करना है या नरगिस जावेद ग्रुप ही काम कर रहा शहर में, ये बताना है क्या? नहीं, मकसद सिर्फ एक ही है कि ज़रूरतें अभी भी है और बहुत ज़्यादा है, और बहुत से लोगों ने मदद करना बंद कर दिया है। तो हम ये चाह रहे कि फिर से वो उठे और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अभी हमारे और जो किट की आप बात कर रहे, ज़्यादातर जो किटें आती है 10 दिन की, 10 दिन चलती है या 15 दिन, और आप वो बस्ती में जाके पूछिए, हमारे पास पे जब से लॉकडाउन लगा है, जब से 2 वक्त का खाना उनको चालू था 15 जून तक, और 15 जून के बाद में हमने उनको किटें दी थी, और ये बोला था कि जिस दिन ये किट ख़त्म होंगी उसके 1 दिन पहले हमको कॉल करना। तो फिर हमने उसको भी देकर आए किटें, तो अभी तक चल रही है अल्लाह के फजलों का। अभी क्या दुश्वारी आ रही है आपको? अभी दुश्वारी ये आ रही है कि काम ज़्यादा है और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सबने आना और हमारे साथ मिलकर करो, या वहाँ खुद भी जाकर मदद कर सकते हैं। नहीं तो आपने किसी से कोऑर्डिनेशन किए क्या अभी तक? नहीं, आपको पर्सनली आपकी एनजीओ को काम करने में आपको क्या दुश्वारी है ये बताइए। हमको दुश्वारी का कोई मसला नहीं है, 3 महीने से ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने जैसा बताया कि रोज़ खाने कमाने वाले लोग इनके पास हैं। इन्होंने 16 बस्तियों की जिम्मेदारी 16 बस्तियों के हवाले की कि 16 बस्तियों के लोग इन 16 बस्तियों तक अनाज पहुंचाएं। लेकिन अब ये चाह रहे थे कि जो बड़े लोग हैं, जैसा आपने सवाल किया कि शहर के सियासतदानों की तरफ से या शहर के जिम्मेदारान की तरफ से क्या आपको मदद मिली, तो अब तक नहीं मिली। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये था कि अब उनकी तरफ से मदद मिले और उन 16 बस्तियों की जो तो वो किफ़ालत कर सके, ये असल मकसद है। दूसरी बात, किसी को यहाँ से बदनाम करने का नहीं है कि किसी एनजीओ ने काम नहीं किया। सबसे पहली बात तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब से हम तमाम एनजीओज को औरंगाबाद के सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं कि आपने बहुत बेहतर काम किया, और शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद शहर ऐसा है जिसके अंदर ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भूखा नहीं सोया होगा। तो कई लोगों ने काम किया। रही बात इन लोगों की, ये नए हैं, इन्होंने एक 3 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा अचानक से और लोग भूखे मरने लगे, और जो है तो लोगों को जाने के लिए जो है तो तमाम जो है तो न्यूज़ें हमारे सामने थी, तो नौजवान तबका उठ के खड़ा हुआ कि हम लोग जो है तो लोगों की मदद करें। तो इन्होंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब इनका ये असल मकसद ये कि अब बड़े जो लीडरान हैं या बड़ी जो कौम के हमदर्द है वो इनके साथ जुड़कर उन बस्तियों की किफ़ालत करें।
और असल में जो बाकी एनजीओ जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह काबिल तारीफ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ नहीं बोले, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम करे। हम ये चाह रहे हैं कि वो और अच्छे से करे। बस हमारा बताने का मकसद ये है कि झाल्टा पाटा के अंदर जो 2 बस्तियाँ हैं और मालीवाड़ा के अंदर 3 बस्तियाँ हैं, ऐसी और भी बस्तियाँ हैं कि जिनके बरसातियाँ पूरी फट गई है, कि आप वीडियोस में देख सकते हैं, जो मैं आपको शेयर करूँगा, कि वहाँ पर उनकी मदद के लिए मतलब वहाँ किसी ने बरसाती नहीं डाली। हमारे ग्रुप ने उन सबको जाकर जितने झोपड़े थे उनको सबको बरसाती डालकर दी, अल्लाह के फजलो करम से। आपका एनजीओ कितना साल पुराना है? बस ये जब से ये लॉकडाउन लगा, जब से हमारा ये ग्रुप बना, अब इसको आगे लेकर और हमको और चलना है इसको लेकर। ये एक नौजवानों का सिर्फ ग्रुप है, इसको एनजीओ का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने बस लॉकडाउन लगने के बाद कुछ लोग बस्ती के जुड़े और मदद करना शुरू की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या आपने बताया, मैंने पहले इसका 3 बार जवाब दे चुका हूँ, चौथे से फिर बता रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ये कि अब लोगों को यहाँ के शहर के जिम्मेदारान मदद करें, ये इनका असल मकसद है। ठीक है, आप तमाम आए, आप तमाम का शुक्रिया और इसको वजाहत के साथ लगाइए, ये अहम ज़रूरत है। और पत्रकारों से अदबन निवेदन है कि अपने सख्त सवाल नेताओं के लिए बचा के रखें। जज़ाकल्लाह खैर।